सज्जनों और देवियों, इस पूरी गीत में वैराग शब्द सुन करके गृहस्थ लोग भड़कते हैं, जबकि उसी रास्ते पर सबको जाना। साधु ही शरीर छोड़ेंगे इसी बात नहीं, गृहस्थ भी छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़। जीवन में जो कुछ मिलता है छूट जाता है, चाहे जितनी गामा गामी हो, कुछ जीव के साथ में रहने वाला नहीं। शांति जिसके जीवन में है वही सफल है और सब असफल है। शांति जिससे मिले वो काम करो। सुख जीव को प्रिय है। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? अखंड सुख पाना, और अखंड सुख दुनिया की चीजों में नहीं। अखंड सुख अपने को सुधारने में है। समझ सही हो और रहनी सही हो तब अखंड सुख मिलता है। समझ गलत है और आचरण गलत है तो अखंड सुख कैसे मिलेगा? लोग भूत प्रेत में अटके रहते हैं और भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं होता है, केवल भ्रम है भूत प्रेत। लगन मुहूर्त में उलझे रहते हैं, लगन मुहूर्त भी बिल्कुल व्यर्थ है। हाथ की रेखा लोग दिखाते घूमते हैं, हाथ की रेखा को कोई नहीं जानता है। काम करो हाथ से, किसी को हाथ की रेखा न दिखाओ। बच्चा पैदा हो, तिथि मित्र लिख लो, बस तारीख लिख लो। जन्म कुंडली बनवाओगे तो एक रोग पैदा होगा, पंडित उसमें कुछ लिखेगा ऐसा जिससे आपका सर दर्द होगा। मालों में पैदा हुए बच्चों को लेकर के झंझट है। झोपड़ी में जो बच्चे पैदा होते कोई झंझट नहीं, क्योंकि झोपड़ी वाले कहीं दिखाने नहीं जाते, माल वाले दिखाने जाते हैं। अंग फड़कने से कोई यहाँ लाभ नहीं होता, चाहे कोई अंग फड़के बिल्कुल निश्चिंत रहो। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई यहाँ लाभ नहीं होता है। योगिनी बहने बाएं हैं, बिल्कुल बकवास है। दिशाशूल मंगल बुध उत्तर दिश काला है। मंगल बुध उत्तर जाओगे तो काल है, लेकिन आपके सड़क पर ही दक्षिण तरफ से राजिम के लिए लोग जा रहे हैं। मंगल बुध को, बृहस्पति को दक्षिण जाओगे तो काल है, लेकिन बृहस्पति को राजिम से, नवापारा से मगर लोग तरफ जाते हैं लोग। इतना ही नहीं, दिल्ली से बम्बई भी जाते हैं। दिशा शोध बिल्कुल झूठ है। बवंडर वातावरण में बहुत है मान्यताओं का, विवेक से उनको समझो। कबीर साहब की वाणी ये सब छांट देती है, बिल्कुल निर्भ्राम। भूत प्रेत जादू टोना सब झूठ, टोना झूठ, टोनही झूठ। छत्तीसगढ़ में टोना कम होते, टोनही ज़्यादा होते। स्त्रियों को लोग टोनही कह करके सताते हैं, आवाज़ भी है। विज्ञान युग इतना बढ़ गया है, लेकिन टोनही कह करके स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है। अगर कहीं ऐसी घटना घटे तो आप लोग उन्हें समझाइए, और न माने तुरंत थाना पे इतला कीजिए। ये बिल्कुल अनैतिक काम है। तो नहीं कुछ नहीं। मैं तो सन 1954 से छत्तीसगढ़ ही नहीं उड़ीसा क्षेत्र तक घूम घूम करके कहता हूँ
कि कोई टोनही आपके गांव में हो तो लाओ, मुझे टोना मारे। कोई बहगा हो भूत प्रेत बटोर करके हमारे सिर पर कर दे, कोई नहीं मिला। अंधविश्वासों से ऊपर उठो, आपको तकलीफ देने वाला कोई नहीं। हमारे अपने कर्म अपने सुख दुख के कारण बनते हैं, इसलिए अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अंधविश्वास से ऊपर उठो। सुख परमात्मा और मोक्ष बाहर मिलता है, ये भ्रम छोड़ो। बाहर सुख नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। सुख परमात्मा मोक्ष आपके अस्तित्व में, आपकी सत्ता में, आपके होने में। अपने को संभालो, अपने को हम संभालते नहीं, इसलिए दुख का जाल बुनता चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, असंयत भोजन, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पेय। बुद्धिमान मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शराब बनाता है। मधुमक्खियां, छोटे जीव जंतु वे मधु बनाते हैं, मधुरस। कितना फर्क है। आदमी की बुद्धिमानी विपरीत दिशा में लगे तो भयंकर खतरा है। अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों का निर्माण आजकल हो रहा है और जोर से प्रचार। बोर्ड में चित्र भी रहता है, सिगरेट पीते हुए मस्त जवान चित्र में दिखाया जाता है, एकदम आनंद में। और नीचे पतले अक्षरों में लिखा रहता है, धूम्रपान नुकसानदेह, जो पढ़ भी न पाओ। और उजागर किया जाता है सिगरेट पी करके मस्ती, ये धोखा दिया जाता है। वैसे जानते तो सब है, लेकिन अपने को संभालते नहीं। मांसाहारी तो कह सकते हैं हम प्रोटीन खाते हैं। तंबाकू का सेवन करने वाले क्या कहेंगे? वो तो निकोटीन खाते हैं, निकोटीन नाम का जहर। मोटी बात है, अपने को न संभालोगे दुख में उलझते चले जाओगे। दिन जितने बीतेंगे दुख बढ़ेगा। व्यवसाय वह सफल है जिसमें उत्तरोत्तर धन की वृद्धि हो। 4 लाख रुपए लेकर के व्यापार शुरू किया, फिर बढ़ता जाए धन, तब व्यापार सफल है। 4 का 3 रह गया, 2 रह गया, 1 रह गया, 50,000 रह गया। कौन सा व्यापार है? बचपना की सरलता चली गई जवानी में। जवानी में समझ तो हुई, लेकिन कुटिलता बढ़ गई, अहंकार बढ़ गए। जवानी में अनुभव नहीं। हर जवान ये सोचता है सुख आ रहा है, चारों तरफ से जवान को लगता है सुख आ रहा है, और उसके पास बैठे बूढ़े लोग जिनके बाल पके हैं, वो जानते हैं कि सुख नहीं। हारे हुए जुआरी की तरह वो बैठे हैं। वो जवानों को क्यों नहीं बताते? लगता है इन बूढ़ों को जवानों से ईर्ष्या है। हमें कोई नहीं बताया, हम इनको क्यों बताएं? ये भी मन्नत हो गई। लेकिन जवानों को कोई बूढ़ा बताए तो जवान विश्वास नहीं करेगा। वो सोचेगा बाबा ने आनंद ले लिया और हमें भटका रहा। कैसा धोखा है जीवन। 45-50 वर्ष तक फिर आदमी को लगने लगता है धोखा, जीवन में धोखा। अनेक ठोकरें जिनको उसने सैकड़ों हजारों बार चूमा है, वही बच्चा उसका निरादर करता है, अलग हो जाता है। एक ही लड़का माता पिता को छोड़ करके अलग। अब आजकल से बहुत बढ़ गया।
पढ़ी लिखी लड़कियां ये नहीं चाहती हैं कि हम 10 का भोजन बनाएं, मियाँ बीवी अलग हो गए। और लड़की का पिता भी ये राय देता है अपने दामाद को, लेकिन जब उसी का लड़का अलग होता है तब उसको पता लगता है समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, असहनशीलता बढ़, अहंकार बढ़ रहा है, निकम्मापन बढ़ रहा है, सेवा भावना घट रही। ये सब तकलीफ दे है। सेवक रहो, विनम्र रहो, परिश्रमी रहो। परिश्रम से चित्त शुद्ध होता है, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। घर में कई महिलाएं हैं, एक ने बढ़ करके काम बहुत कर लिया तो उसका लाभ है। परिश्रम से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। उसको देख करके दूसरे भी सीखेंगे। सेवा परायण बनो। बुढ़ापा तक पहुंचते पहुंचते आदमी समझता है कि दुनिया में सुख नहीं, और दुनिया बिल्कुल झूठी है। ये मौत के समय पता लगता है। अचानक मौत हो गई तब तो कुछ पता नहीं लगता है। बिस्तर पर पड़ा है, भोजन बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, अब उसको विश्वास हो गया शरीर नहीं रहेगा, तब उसको लगता है दुनिया झूठी है। जो कुछ आज तक मैंने किया सब धूल की रस्सी मैंने बटी, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर सकता है। जब कर सकता है तब उसको सब सच लगता है। सारा संबंध झूठ भी है, सच भी है। इस भेद को समझना चाहिए। सद्गुरु ने कहा है कौन तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। शरीर, परिवार, धन दौलत, सारा संबंध अगर कहूँ है तो है नहीं। हमारे बाबे दादे भी रहा और नहीं रहा तो हमारा कहाँ रहेगा। लेकिन नहीं कहा ना जाए, जब तक है शरीर नहीं कह करके काम नहीं बनेगा। शरीर की रक्षा के लिए कमाना पड़ेगा। जो हमारा सहयोग करते हैं उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, परिवार के लोगों को संभालना पड़ेगा। इसलिए नहीं कहते भी नहीं बनता है। हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाया। विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है भी नहीं भी। भ्रमित लोग केवल है समझते हैं, विवेकवान है नहीं दोनों को समझता है। जो भ्रमित है, मोह में, अज्ञान में डूबा, वो समझता है मेरी जवानी है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है, पद है, प्रतिष्ठा है, रुपया है, पैसा है, क्या नहीं है, बहुत कुछ है। मान लो कितने महात्मा लोग भी गुर्राते रहते हैं, हमारे ये है, हुआ है, हुआ है। विवेक न जगे, साधु गृहस्थ दोनों भटके। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने इस पर काफी कहा, गृहस्थ विरक्त दोनों भटके। विवेकवान सदगुरु की शरण से दोनों का कल्याण उन्होंने बताया। संबंध में गर्माहट आती है और गर्माहट छलती है। जवानी, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सबका संबंध होता है और इस संबंध में गर्माहट आती है, अहंकार आता है और यही अहंकार हमें डुबा देता है। अनेक बार डूबे हैं, आज भी डूब रहे हैं। इसलिए अपने आप को जगाओ। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। ये रतन, आत्मा रतन है, जतन से इसको रखो, खराब न करो। सारा श्रृंगार माड़ी का है। कपड़े पर माड़ी चढ़ाई गई, कपड़ा चिकना दिखता है।
धो दिया गया, कपड़ा खखरा हो गया। ऐसे सारी रंग रौनक क्षणिक है। सुहाग रात एक रात है, वैवाहिक दिन एक दिन है। दूल्हा आदमी एक दिन बनता है और उनको दूल्हा बनता है। सारी गर्मा गर्मी थोड़े दिन के लिए सब खो जाता है। बड़े बड़े ऐश्वर्य झूठे हो जाते हैं। देखो उत्तर प्रदेश की रानी मायावती आज सड़क पर है। एक पार्टी का वो नेता है, लेकिन फिर भी जो उसका पावर था सब छिन गया। अब विधायक मात्र का पावर है और कुछ नहीं। सबकी बात यही है। वर्षों जो अटल जी प्रधानमंत्री थे, जिनकी कलम से खरबों खरबों रुपए की योजनाओं का वारा न्यारा होता था, वे वर्षों से अपदस्थ ही नहीं, बदहवास भी है, ख्याल नहीं रहता है। एक नेता मुझसे कहे कि जब उनसे मिलने जाते हैं हम लोग तो देखते रहते हैं, समझ नहीं पाते, याद नहीं आता। एक दिन अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन ये आना है। ध्यान दीजिए, संत लाओत्से ने कहा, उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग नाम की, चीनी भाषा में, हिंदी में उसका पूरा भाष्य कर दिया गया। इन पुस्तकों में वो होनी चाहिए। आप देखिए, आज से 2500 वर्ष पूर्व चीन का संत लाओत्से, उसने लिखा है कि ये अंतिमी सत्यता सबके जीवन में घटती है। अकेलापन, अकिंचनता और असमर्थता। आदमी वृद्ध हो के जर्जर हो गया, रुग्ण हो गया, अकेले कमरे में पड़ा है, अकेला। चाहे वो अरबपति हो, लेकिन उसके पास दवाई पानी है और कुछ नहीं, इसलिए अकिंचन है, दरिद्र है और असमर्थ है। उठ बैठ नहीं सकता, पकड़ के उठाना बैठाना पड़ता है। एक दिन ये सब के सामने आता है। इन बातों पर ध्यान रख करके जो पहले से जग जाता है वो अपने आत्मा का कल्याण करता है। हम जीवन में कांटे 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 बनाते चले जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो नीचे से ऊपर तक कांटे कांटे होते हैं। मनुष्य यही करता है, पूरा जीवन कांटों से भर लेता है। दुर्गुण, दुराचार, अभक्ष भोजन, अपे का पान, अकर्तव्य का करना, मन का उद्वेग, बिना सोचे समझे सब कुछ करते जाना, अपने जीवन को आदमी बर्बाद करता है। बड़े ठाठ से लोग दुकान पर पहुंचे, पान लाओ, 2 बीड़ा पान मुंह में खोस लिए, चूना लाओ, चूना चाट लिए, जाफरानी लाओ, भी झोंक लिए, फिर एक सिगरेट मुंह में खोस लिए। कुछ सोचना नहीं है कि इनसे फायदा क्या है। इस सब के सब नुकसान करने वाले हैं। बिना सोचे समझे आदमी मुंह में झोंकता रहता है और अपने को मानता है बुद्धिमान। कोई किसी से कहे एक पत्थर लाओ, मेरा सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो आप क्या कहेंगे? पागल है वो। नशा का सेवन करने वाले क्या करते हैं? पैसा दे करके अपना सर फोड़वाते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। पागल है कि बुद्धिमान है? नशा का सेवन करने वाले सब पागल हैं, शराब पीने वाले सब पागल हैं, लेकिन उनसे पूछो तो आपको पागल कहेंगे। कैसा संसार उन्मत्त है। संसार की व्यवस्था हम नहीं कर सकते, अपनी व्यवस्था हमें करना चाहिए। अपने को संभालने की चेष्टा करो। देवियों को धन्यवाद है कि ये नशा का सेवन नहीं करती, लेकिन गुड़ाखू इनमें भी कहीं कहीं प्रवेश है।
और गुटखा भी खाने लगी हैं। विनाश के तरफ ये भी अब कदम बढ़ा रहे हैं। इतनी देवियां हैं, गुटखा खाने वाली होगी, गुड़ाखू वाली कई होगी, ये बहुत गलत है। देवियों से निवेदन है कि जितना नशा इनके पास है देवताओं की तरफ भेज दें। ये लोग तो इसमें आगर और सागर है, तुम लोग इसको न लो। और देवता लोग भी समझ पाए तो छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे स्वयं तो भोगेंगे। विज्ञान बढ़ा है और सुविधाएं बढ़ी हैं, बहुत चीज़ अच्छी हुई है, लेकिन दुरुपयोग बहुत बढ़ा है। मोबाइल का दुरुपयोग, लड़की लड़के एक दूसरे से बकवास करते रहते हैं और मोबाइल के चक्कर में हत्याएं हो रही। मोबाइल से बात करते करते मोह हो गया, मोह होकर के इकट्ठे हो गए, लड़की गर्भवती हो गई। नैतिक है नहीं, आत्महत्या उसने कर ली, आग लगा ली। लड़का को तो कुछ नहीं होता है, लड़कियां फंस जाती हैं। मोबाइल का दुरुपयोग, और इतने नहीं, बहुत प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है। सबसे कामयाबी चीज शरीर है, मानव शरीर। इसी का दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान होगा। इसलिए चीज बुरी नहीं है, मोबाइल काम की चीज है। मोबाइल पर संयम रखो और अपने जीवन पर संयम रखो। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। सदा सुख कैसे रहेगा? संयम अपने पर संयम करने से। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा सदा से कुमारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, और धा कहते हैं धारण को। वसुधा शब्द यौगिक है, वसु और धा। वसु धन, धा धारण करना। जो धन को धारण करे वो वसुधा है। पृथ्वी धन को धारण करती है, इसी में से तेल, पेट्रोल, पानी सब निकलता है। अन्न, फल, मूल, रत्न, कोयला, पत्थर, सब कुछ तो इसी से निकलता है। इसीलिए साहब ने कहा सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। तो वसुधा ये पृथ्वी आदि कुमारी सदा से कुंवारी है। इसको कोई आज तक ब्याह नहीं पाया। चले बहुत लोग ब्याहने, कब्जा करने, और कुछ दिन में उसी में स्वयं समा गए। सिकंदर जैसा महान 19 बरस की उम्र में वो राजा हुआ था। उसका पिता युद्ध में मारा गया और 19 बरस की उम्र में वो राजा हुआ। हौसला इतना, विश्व विजय, और चला। ईरान का दारा यूनान पर हमला किया था, उसका बदला लेने के लिए चला, लेकिन रास्ते के देशों को जीतता चला। अद्भुत क्षमता थी थोड़ी उम्र में उसको, और ईरान को जीता, फिर भारत पर हमला किया। हमारे राजा पुर नाम के थे उधर, वो लड़े लेकिन हार गए। तब तक सिकंदर की सेना भी थक चुकी थी और सेनापतियों ने कहा सिकंदर से कि अब हमारी सेना लड़ना नहीं चाहती, बहुत दिन हो गए घर छोड़े, सबको घर की याद आती है, और भारत बहुत बड़ा देश है, हम एक कोने जीत लिए हैं तो इसको जीतना सरल नहीं है। समझाया, सिकंदर लौटा, लेकिन रास्ते में वो चुपचाप चला जाता तो ठीक। रास्ते में भी जो देश पड़ा है उसको रोकता गया। अंत में एक जगह भाला लगा और मर गया, और सब जहाँ का तहाँ रह गया। और यूनान का घोर पतन हुआ। जो युद्ध करेगा जो देश, उसका पतन होगा। जिस परिवार में कला है उस परिवार का विनाश होना पक्का है। अन्यो अन्यम न अभिभाषन्ते तत्पराभव लक्षणम। जहाँ एक दूसरे से चर्चा नहीं, बातचीत नहीं, वहाँ पराभव का लक्षण है। पिता पुत्र बात नहीं करते हैं, भाई भाई बात नहीं करते हैं,
देवरान जेठान बात नहीं करती हैं, सास बहू बात नहीं करती हैं। इसका मतलब सबके अंदर में ग्रंथि है, और ये ग्रंथि परिवार को नष्ट करेगा। शाम को इकट्ठे हो, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करो, हंसो बोलो, दिल खोल करके रहो। ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहना है, चला जाना, सब छोड़ छाड़ के चला जाना। 4 दिन की जिंदगी में है, क्यों मन में पाप बांधते हो? परिवार के लोग देवता हैं, आपका घर स्वर्ग है। सबसे प्रेम पूर्वक बात करो, जो आप चाहते हो दूसरे के लिए दो, ये नियम है। जो हम चाहते हैं अगर दूसरे को देते हैं तो हमें वो मिलता है, और जो हम चाहते हैं ऐसी चीज़ दूसरे से छीनते हैं तो हमारा छीनता है। सुख चाहते हैं सुख दे, सम्मान चाहते हैं सम्मान दे, प्रेम चाहते हैं प्रेम दे, सुविधा चाहते हैं सुविधा दे। देना सीखो। श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम श्रियादेयम हिरियादेयम भियादेयम संविदादेयम, ये शुद्ध वचन है। दान के लिए बड़ा उदार वचन है। पहली बार जब मैं इसको पढ़ा अद्भुत लगा। श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम श्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम, श्रद्धा से दो, श्रद्धा पूर्वक दान करो। किसी ने कहा मुझे श्रद्धा नहीं, तो ऋषि ने कहा अश्रद्धा दे, अश्रद्धा से दो। अश्रद्धा से देते देते श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा देम अश्रद्धा देम श्रिया देम, श्री नाम धन, धन के मुताबिक दो। ज़्यादा धन है ज़्यादा दान करो, कम धन है कम करो। हिरियादेयम, लज्जा से दो। लोग दान धर्म करते हैं, तुम कंजूस बन करके बैठे हो। हिरिया, हिरी नाम लज्जा, हिरियादेयम। भियादेयम, भय से दो। तुम सत्कर्म न करोगे तुम्हारा भविष्य कितना खराब होगा। संविदादेयम, संविदक मतलब इकरार। अगर किसी से कहे हो कि मैं दूंगा तो दो। दान के लिए इतना उदार वचन शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता है। साहब ने एक वचन कहा है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऋतु बसंत याचक भया, हर्ष दिया द्रुमपात, ताते नौ पल्लो भया, दिया दूर नहीं जात। बसंत ऋतु ने याचना की वन से कि हे बनराज, आप हमें अपने सारे पत्तों को दे दीजिए। तो हर्षित होकर के बनराज ने अपने सारे पत्तों को झाड़ दिया बसंत में। ताते 9 पल्लो भया, इसलिए उसमें नए नए पल्लो आ गए। दिया दूर नहीं जात, जो दिया जाता है वो दूर नहीं जाता है। एक वचन में ही काफ़ी है। जो आप चाहते हैं वो देना सीखें। देवरान जेठान को आदर दे, जेठान देवरान को प्रेम दे। सास बहू को पुत्री माने, पुत्री सास को माँ माने। घर में 2 लोग 4 लोग 10 5 लोग रहते हो और गांठ बात के बैठे हो, गाल फुलाए बैठे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, प्रेम है ही नहीं है। कितनी देवियां भोजन तो मजबूर है बनाती हैं और थाली में ले करके पति के सामने पटक ले लो खाओ। क्या उसमें पूजा बनेगी? ये समझो कि हम देवी देवताओं की पूजा करने के लिए भोजन बना रही हैं। दुकानदार दुकान पर बैठे हैं और समझे जितने ग्राहक हैं सब भगवान भगवती हैं, इनकी सेवा करने के लिए बैठे हैं। उचित मुनाफा लेना पड़ता है क्योंकि अपना गुजर बसर करना है, किसी को ठगेगा नहीं वो। क्लर्क और अफसर पब्लिक के नौकर है, पब्लिक उनको तनख्वाह देती है, पब्लिक का ही पैसा जाता है सरकार में और सबको तनख्वाह मिलती है। जितने क्लर्क अफसर हैं पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक अपना काम कराने जाती है,
वहाँ कहा जाता है 10 दिन के बाद आना, घूस दिया गया तो काम हो जाता है। भगवान के भक्त सब हैं। भगवान की भक्ति तो इतनी बढ़ी है भारत में, 9 नेजा ऊपर तक, बात बात में भगवान भगवान भगवान, लेकिन भगवान का आचरण नहीं है। भगवान कहाँ मिलेगा? जो सामने है उसको भगवान नहीं मानते हो, और जिसे भगवान मानते हो मिलता नहीं है। जीवन में कितना धोखा है। ये जो सामने मिलते हैं ये असली भगवान भगवती है। अर्धनारीश्वर की कल्पना। सीता जी राम की पत्नी थी, एक वो दुख नहीं दूर कर पाया, और अपना भी बेचारे दुखी रहे। इसलिए भारतवर्ष में ये कहावत है, जब कोई ज़्यादा दुखी होता है, अपना दुख रोता है, तो कहते हैं लोग क्या यार अपनी राम कहानी शुरू की। राम कहानी मतलब दुख भरी कहानी। विवाह हुआ है, उसके पश्चात बन गए हैं, वन से लौटे हैं, सीता को निकाले हैं, और जो दुख हुआ है, सरजू में प्रवेश किए हैं सब राम अनेक लोगों को लेकर के। गोस्वामी जी ने इसको छोड़ दिया, दुख वाली बात उन्होंने नहीं कही। राम राज करवा दिया, ज्ञान भक्ति को उपदेश कर दिया और खत्म कर दिया। वाल्मीकि रामायण में सब है। तो दुख कोई नहीं दूर कर पाएगा, स्वयं दुख दूर करो। दोष में रहोगे तो दुख में रहोगे। दोष दुख को पैदा करता है। दोष से अपने को बचाओ, मानसिक विकारों से अपने को बचाओ। सबको भगवत स्वरूप समझ करके प्रेम का बर्ताव करो। सब समय मगन रहो, खुश खुश। ये भक्ति का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण है। यही सद्गुरु का उपदेश है और दुनिया के समस्त गुरुजनों का उपदेश है। सुख हमारा बढ़ता जाए और इसी मार्ग से सुख बढ़ेगा। हरदम शांति, हरदम तृप्ति, हरदम आनंद, सबको देख करके प्रसन्नता, कहीं खिन्नता नहीं। ऐसा जीवन बनाओ। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माला पहिरे चारी, अजी साधु भया तो क्या भया। माला पहिरे चारी, बाहर भेष बनाइया, भीतर भरा अजी मन मैला तनुजरा, बबुला कपटी अंग। अजी मन मैला तनुजरा, बबुला कपटी अंग। तासो तो कौवा भला, तन मनी कै रंग। अजी नहाए धोए क्या भया, जो मन में न जाए। अजी मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मन की तरंग मार दो,
इतना तो दिल